स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें अब नया अध्याय हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, जन्मभूमि दर्शन। अब भगवान श्री रामकृष्ण देव ने जितनी भी साधना है वो साधना उन्होंने की। भैरवी ब्राह्मणी से तंत्र साधना उन्होंने की। श्रीमद तोतापुरी जी आए, उनसे वेदांत की साधना की, इस्लाम धर्म की साधना की, एवं विविध देवी देवताओं का उनको दर्शन हुआ। सीता जी का दर्शन हुआ, महावीर जी के दर्शन हुए, कृष्ण जी के दर्शन हुए। ऐसे बहुत सारे दर्शन और साधनाएं करने के पश्चात अब भगवान श्री रामकृष्ण देव अपनी जन्मभूमि, जहाँ उनका जन्म हुआ था, वो कामारपुकुर, वहाँ पे वो गमन करेंगे। तो जैसे ही हमने देखा था कि वेदांत की जो साधना करने के बाद उनका जो शरीर है वो लगभग 6 महीने तक उनको कष्ट भोगना पड़ा था। वो निर्विकल्प अद्वैत भाव भूमि में प्रतिष्ठित होने के बाद उनका जो भाव है वो 6 महीने तक ऐसा रहा था और बहुत ही कष्ट हुआ था। और एक साधु का उस समय आगमन हुआ था और उस साधु ने देखा था कि श्री रामकृष्ण देव के द्वारा लोक कल्याण साधन कुछ होने वाला है और माँ भवतारिणी की इच्छा से कुछ ऐसा कार्य करना बाकी है, ये उस साधु ने जान लिया था। इसलिए उस साधु ने भगवान श्री रामकृष्ण देव की मन प्राण से सेवा की थी। और अब वो समय बीतने के बाद अब भगवान अपने जन्म स्थान कामारपुकुर गमन करेंगे। उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। भैरवी ब्राह्मणी तथा हृदय के साथ श्री रामकृष्ण देव का कामारपुकुर गमन। लगभग 6 महीने तक कष्ट पाने के पश्चात, वही वेदांत साधना करने के पश्चात 6 महीने तक कष्ट पाने के पश्चात अंत में श्री रामकृष्ण देव का शरीर रोग मुक्त हुआ तथा उनका मन भावमुख हो। ये भावमुख माँ भवतारी ने दर्शन दे के कहा था कि भावमुख रह, भावमुख रह। तो कहते हैं कि उनका मन भावमुख वो हो, द्वैताद्वैत भूमि में रहने को। द्वैत और अद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत भूमि रहने को प्रायः अभ्यस्त हो गया था। हमने पिछले वर्ग में वही देखा था कि अनायास भगवान श्री रामकृष्ण देव का मन वो अद्वैत भाव भूमि में चला जाता था। दक्षिणेश्वर में दुर्वा दल के ऊपर, दुर्वा का जो ग्रास होता है उसके ऊपर यदि कोई चल रहा है तो ऐसा लगता था श्री रामकृष्ण देव को कि उसके छाती के ऊपर कोई चल रहा है। 2 मल्लाह वहां पे झगड़ा कर रहे हैं। सबल ने दुर्बल के पीठ के ऊपर वार किया
और उसके जो निशान हैं, भगवान श्री राम कृष्ण देव कहीं दूर पे खड़े हुए थे, तो श्री राम कृष्ण देव के पीठ के ऊपर उनके निशान भी हुए और सूझ भी गया था वो। अचानक वो अद्वैत भाव में निमग्न हो जाते थे। तो ये द्वैताद्वैत भाव, तो उनका मन जो है प्रायः अभ्यस्त हो गया था। अभ्यस्त मीन्स के अचानक, अपनी इच्छा के द्वारा नहीं, वो अचानक उस भाव में चले जाते थे। फिर भी उनका शरीर तब तक पहले की भांति स्वस्थ तथा सबल नहीं हो पाया। पहले जो साधना से पहले जो शरीर था स्वस्थ, वो साधना करने के बाद इतनी कठोर साधना, एक कठोर साधना करने के पश्चात उनका जो शरीर है वो दुर्बल हो चुका था, वो पहले जैसा अभी नहीं रहा। अतः वर्षा ऋतु में गंगा जी का जल नमकीन हो जाने से, अब ये दक्षिणेश्वर जहाँ है कलकत्ता में, वहाँ जो माँ गंगा प्रवाहित हो रही है, उनका जो प्रवाह है, जल का जो प्रवाह है, वो पास में ही समुद्र है, गंगा सागर। वो समुद्र का पानी फिर गंगा में आता है। और विशेषकर कहते हैं कि वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में गंगा जी का जल नमकीन हो जाने से पीने योग्य विशुद्ध जल के अभाव से अब उस जल को पी नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा सा नमकीन हो जाता है। इसलिए कलकत्ता में जो माँ गंगा प्रवाह है, वो कभी आप देखेंगे कि कभी माँ गंगा नदी में बहुत जल है, कभी देखेंगे जल कम हो गया है, क्योंकि समुद्र में जो जल जो है वो कम और ज़्यादा होने से वो गंगा नदी में भी ऐसा दिखा जाता है। और इसलिए वर्षा ऋतु में वो नमकीन हो जाने से वो पीने योग्य नहीं रहता है। पीने योग्य विशुद्ध जल के अभाव से पुनः उनको पेट की बीमारी हो सकती है। यदि ये नमकीन वाला जल यदि भगवान श्री राम कृष्ण देव उसका पान करें, तो सब लोगों को आशंका हुई कि कहीं फिर उनका शरीर खराब न हो जाए, कहीं कोई एक बीमारी न हो जाए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इतनी कठोर साधना करने के पश्चात 6 महीने तक उनका शरीर जो है रोगग्रस्त हुआ था। अब थोड़ा स्वस्थ दिख रहा है, अभी वर्षा ऋतु आ गई, अब नमकीन पानी पीने से यदि फिर उनको कोई बीमारी न हो जाए, ये सब लोग सोचने लगे। और ऐसा सोचकर मथुर बाबू आदि सभी ने यह निश्चय किया, क्योंकि मथुर बाबू जो है भगवान श्री राम कृष्ण देव के परम भक्त थे और श्री राम कृष्ण देव की सेवा में कुछ भी यदि त्रुटि हो तो वो सहन नहीं कर पाते थे। बाबा की सेवा में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसलिए मथुर बाबू जो है और बाकी जितने भी भक्त वृंद थे, उन्होंने ये निश्चय किया कि कुछ दिन के लिए उनका कामारपुकुर जाना श्रेयस्कर होगा, क्योंकि ये जल और वर्षा ऋतु है, उसमें यहाँ दक्षिणेश्वर कलकत्ता में रहना भगवान के लिए सुयोग्य नहीं होगा, उचित नहीं होगा। इसलिए कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए भगवान को, श्री राम कृष्ण देव को कामारपुकुर भेज दिया जाए। कहाँ? उनका जहाँ जन्म स्थान है वहाँ पे। यह बात संभवतः सन 1867 की है। मथुर बाबू की सहधर्मणी भक्तिमती जगदम्बा दासी को यह विदित था, क्योंकि मथुरनाथ की जो पत्नी है वो भी ऐसी भक्तिमती है। इसलिए श्री राम कृष्ण देव का जो जीवन कैसे वो व्यतीत करते हैं, और कामारपुकुर में श्री राम कृष्ण देव का जो घर है वहाँ उनको कितनी असुविधाएं हैं, वो सब वो लोग जानते हैं। इसलिए कहते हैं कि जगदम्बा दासी को यह विदित था कि श्री राम कृष्ण देव के कामारपुकुर की घरेलू स्थिति, उनका जो घर है वो बहुत ही सामान्य से सामान्य स्थिति है।
कामारपुकुर की घरेलू स्थिति शिवजी के संसार की तरह चिर अभाव युक्त है। हमेशा अभाव, अन्न, वस्त्र और जीवन जरूरियात की जितनी भी आवश्यक जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उसका चिर अभाव रहता था। क्योंकि भगवान श्री राम कृष्ण देव का जन्म जो है वो बहुत ही एक सामान्य परिवार में हुआ था। और ये बात मथुरनाथ बाबू और उनकी जो पत्नी है जगदम्बा दासी और बाकी सभी को ये बात विदित है कि श्री राम कृष्ण देव को यदि कामारपुकुर भेज दिया जाए, उनका गमन हो कामारपुकुर में, तो उनको वहाँ पे कोई कष्ट न हो। जीवन जरूरियात की जो भी दैनंदिन जीवन की जो भी सामग्री है वो श्री राम कृष्ण देव के साथ भेजना चाहिए, जैसे भगवान को कोई कष्ट न हो। इसलिए कहते हैं कि चिर भाव युक्त है। अतः वहां जाकर बाबा को जिससे किसी वस्तु के लिए कष्ट उठाना ना पड़े। बाबा भगवान श्री राम कृष्ण देव कामारपुकुर जैसे ही गमन करेंगे तो वहां जाते ही उनको जो भी वस्तुएं जरूरत है उनको प्राप्त हो, इनकी व्यवस्था मथुरनाथ बाबू करने लगे। तदर्थ वे आवश्यकीय समस्त वस्तुओं को एकत्रित कर उनके साथ देने की उपयुक्त व्यवस्था करने लगी। अब जितनी भी व्यवस्था हो, जितनी भी आवश्यक, वो सब इकट्ठा करने लगी। क्यों? क्योंकि बाबा अब गमन करेंगे कामारपुकुर। तदंतर शुभ मुहूर्त के आने पर श्री राम कृष्ण देव कामारपुकुर के लिए रवाना हुए। अब एक शुभ मुहूर्त निकाला गया और उस समय श्री राम कृष्ण देव कामारपुकुर जा रहे हैं। हृदय तथा भैरवी ब्राह्मणी भी उनके साथ गई। हृदय श्री राम कृष्ण देव का भांजा हृदयनाथ, वो भी उनकी सेवा के लिए साथ में गए। किंतु उनकी वृद्धा जननी ने गंगा तट पर निवास करने का जो संकल्प किया था, किनकी? भगवान श्री राम कृष्ण देव की जननी माता, तो वो दक्षिणेश्वर में उस समय रह रहे थे। तो उन्होंने जो संकल्प किया था कि मृत्यु पर्यंत वो दक्षिणेश्वर में गंगा जो है वो घाट के ऊपर रहेंगी, इसलिए वो उस दिन कामारपुकुर नहीं गए। इसका भी अध्ययन हम लोग ने पहले किया था। क्योंकि भगवान श्री रामकृष्ण देव पहले जो साधना करते थे, भैरवी ब्राह्मणी से साधना की, तंत्र की साधना की, ये सब बात कामारपुकुर में सबको विदित थी। और विशेषकर उनकी माता जननी, उनको विदित थी। इसलिए मां को चिंता हुई, इसलिए मां ने सोचा कि मैं अब दक्षिणेश्वर में जाके मेरे पुत्र को बारे में जान आऊं कि मेरा पुत्र कैसा है। सब लोग कहते हैं कि वो गदाधर तो पागल हो गया है, कि हमेशा मां मां करके रहते हैं, ठीक से न खाते हैं न सोते हैं, पागल जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सब सुनने के बाद उसकी दुख की कोई सीमा नहीं रही। किसकी? जननी की, मां की। अब ऐसा हुआ कि श्री राम कृष्ण देव का विवाह भी कर दिया, कि विवाह करने के पश्चात यदि मेरा गदाई जो ठीक हो जाए तो श्री राम कृष्ण देव का विवाह भी हुआ। विवाह करने के बाद फिर दक्षिणेश्वर आए, फिर देखा कि फिर श्री राम कृष्ण देव का वही अवस्था हो गई, पागल की तरह, भगवान के नाम में मस्त। फिर पुत्र के आरोग्य के निमित्त धरना देकर वे पड़ी रही। भगवान शिव के सामने वो धरना देके मां पड़ी रही। महादेव जी के देव आदेश से उनको यह विदित हुआ। अब जैसे ही धरना दिया तो महादेव ने आदेश दिया और विदित हुआ कि उनके पुत्र को दिव्योन्माद हुआ है।
वो कोई पागल नहीं हुआ है श्री रामकृष्ण देव, वो तो उन्माद है, दिव्य एक उन्माद है। उससे कुछ आश्वत होकर भी उसके कुछ दिन बाद संसार की आसक्ति त्याग कर वे दक्षिणेश्वर में पुत्र के समीप पहुंची। और कामारपुकुर इतने सालों से मां रह रही हैं और स्वाभाविक है आसक्ति होती है। सभी परिवारजन अपने मकान, अपना गांव, वो सब कहते हैं कि आसक्ति को त्याग कर वे दक्षिणेश्वर में पुत्र के समीप पहुंची एवं जीवन के शेष दिनों तक गंगा तट पर व्यतीत करने का उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। इन्होंने भगवान श्री रामकृष्ण देव की जननी ने, मातृश्री ने कामारपुकुर छोड़ के अब दक्षिणेश्वर में ही रहेंगे जीवन के शेष दिनों तक। श्री रामकृष्ण देव की माताजी उस अवसर पर दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उपस्थित हुई थी और तब से लेकर 12 वर्ष श्री रामकृष्ण देव जैसे ही कहा कि वो पागल जैसे हो गए हैं और उनको देखने की उत्कंठा इच्छा से कामारपुकुर छोड़ के जब दक्षिणेश्वर आते हैं तो कहते हैं कि 12 वर्ष तक शरीर का अंत पर्यंत वे पुनः कभी कामारपुकुर नहीं गई। तो उनकी जो माताजी हैं वो दक्षिणेश्वर में ही रही और बाकी सब हृदय, भैरवी ब्राह्मणी, वो सब कामारपुकुर गए। गंगा तट पर निवास करने का जो संकल्प किया था उसमें अटल रहकर वे दक्षिणेश्वर में ही रही। नहीं, हम कामारपुकुर नहीं जाएंगे। श्री रामकृष्ण देव को उनके आत्मीय जनों ने किस दृष्टि से देखा था? श्री मां का कामारपुकुर गमन, श्री मां शारदा देवी का। इधर लगभग 8 वर्ष तक श्री रामकृष्ण देव कामारपुकुर नहीं गए थे। 8 वर्ष तक नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि जो साधना जो उन्होंने की थी, अभी मैंने जो कहा, इतनी सारी साधना करते 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 वो 8 वर्ष बीत गए और उस दरमियान श्री रामकृष्ण देव कभी कामारपुकुर नहीं गए थे। अतः उनको देखने के निमित्त उनके आत्मीय जनों का उत्कंठित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब 8 वर्ष के बाद श्री रामकृष्ण देव जब कामारपुकुर जाएंगे, और स्वाभाविक है कि जितने भी परिवारजन हैं, जितने भी उनके जो मित्र हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, वो सब उत्कंठित हो रहे थे कि गदाई आ रहा है। 8 साल के बाद गदाई आ रहा है वापस कामारपुकुर में, तो सब लोग जो है उत्साहित हो गए थे। और वो लोग को क्या धारणा थी कामारपुकुर में? क्योंकि सभी लोग तो दक्षिणेश्वर नहीं आए थे। उस जमाने में इतना आना जाना भी आसान नहीं था। पैदल जाना पड़ता था, बैलगाड़ी में जाना पड़ता था। इसलिए वो लोग क्या धारणा करते थे वहां कामारपुकुर में बैठे बैठे? तो कभी वेश धारण कर वे हरि हरि रट रहे हैं। कौन? भगवान। कभी सन्यासी बन गए हैं। सन्यासी बन गए मीन्स के जो तोतापुरी से सन्यास दीक्षा लेके वेदांत की साधना कर रहे हैं। कभी चैतन्य महाप्रभु के भाव में मस्त है, हरि हरि कर रहे हैं। और कभी अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं। गोविंद राय से दीक्षा लेके इस्लाम धर्म की साधना कर रहे हैं। कभी अल्लाह अल्लाह पुकार रहे हैं। उनके संबंध में इस प्रकार की विभिन्न बातें बीच बीच में उन लोगों को के कान में पहुंचती थी। अब स्वाभाविक है कि श्री रामकृष्ण देव कामारपुकुर के हैं और कामारपुकुर के जितने भी आत्मीय जन हैं, तो कभी कभी कोई दक्षिणेश्वर जाता है तो उसकी खोज खबर लेते हैं कि अभी गदाई कैसे हैं। श्री रामकृष्ण देव कामारपुकुर के लोगों के सामने तो गदाई ही है।
जो भी जाता था तब पूछते गदाई कैसा है, तो वहां से जो दक्षिणेश्वर से जो जाते थे कामारपुकुर, वो श्री रामकृष्ण देव के बारे में ऐसी बातें कहते थे। और वही बात उनकी जननी में भी सुधी कि गदाई तो पागल हो गया है, पंचवटी में एक वस्त्र त्याग कर ध्यान कर रहे हैं, कभी पेड़ के जापे हूप हूप करके हनुमान की तरह, महावीर की तरह बैठे रहते हैं। तो जो साधना कर रहे थे वो सबको विदित थी, और वो कामारपुकुर में वो सब खबर जा रही है, कभी हरि हरि कर रहे हैं। अतः आत्मीय जनों का उत्सुक होना स्वाभाविक था। अब बोले ये सब तो हमने कानों से सुना है कि ऐसे गदाई कर रहा है, गदाई पागल जैसा हो गया। अब वापस जब आ रहे हैं कामारपुकुर में तो वो कैसा है वो देखने के लिए उत्सुक है सब। कभी देखा नहीं, 8 साल से कभी गदाई को देखा नहीं, सब कान में सुनी हुई बातें हैं। किंतु जब श्री रामकृष्ण देव उनके समीप पहुंचे, अब देखिए लोगों की पहले की धारणा जो है, कानों से जो सुना है और सुनने के बाद अपने मन में एक चित्र जो उन्होंने बनाया था श्री रामकृष्ण देव के संबंध में, वो चित्र, और जब श्री रामकृष्ण देव का कामारपुकुर में जब आगमन होता है और वो चित्र, ये दोनों चित्र जो है जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं, श्री रामकृष्ण देव उनके समीप पहुंचे तो उनका सारा संदेह दूर हो गया। 8 सालों से जो संदेह था कि श्री रामकृष्ण देव पागल हो गए, ऐसे हो गए, वो सब संदेह दूर हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान श्री रामकृष्ण देव को साक्षात देखा, अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया कि नहीं, जो हमने सुना था उस प्रकार का जो हमारे मन में जो चित्र था उससे विपरीत ऐसा उनको अनुभव हुआ। उन्होंने देखा कि वे पहले जैसे थे वैसे ही अब भी है। कामारपुकुर छोड़ के जो जब गए थे श्री रामकृष्ण देव, ठीक वैसे ही अभी हैं। कोई उसमें पागलपन नहीं हुआ है, या अपनी जितनी भी जिम्मेदारी हैं, जो कर्तव्य है, वो सब कर रहे हैं। उनकी यह सरलता, श्री रामकृष्ण जब बचपन में थे जैसी सरलता है वो अभी भी ऐसे ही सरल है, वो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भले ही कलकत्ता गए, गांव से कलकत्ता गए, मगर कलकत्ता में रहने के बाद भी उनका मन अभी तक अपवित्र नहीं हुआ है, उसमें छल कपट अभी तक प्रवेश नहीं किया है। हमारा गदाई अभी तक वही सरल है, ये अनुभव उनको हुआ। प्रेम पूर्ण हास परिहास, बचपन में जैसे श्री रामकृष्ण देव अपने साथियों से, अपने आत्मीय जनों से जैसे हास परिवार करते थे, ठीक अभी भी वैसे ही वो खेल रहे हैं सबके साथ। और आश्चर्य की बात यह है कि वो व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव निर्विकल्प समाधि में, जो सभी साधना का जो अंतिम लक्ष्य है निर्विकल्प समाधि, वहां पे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद वापस जब आते हैं, द्वैताद्वैत भाव, द्वैत भाव में आते हैं, तब भी वो सरलता और पूर्ण प्रेम पूर्ण हास परिहास, एकदम सरल, कोई परिवर्तन नहीं। कठोर सत्यनिष्ठा, जैसे श्री रामकृष्ण देव एक बार यदि मुंह से कहेंगे फिर उसके विपरीत वो कुछ नहीं कर पाते थे, उसके विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर पाते। क्यों? एक बार मुंह से निकल गया। सत्य, सत्य स्वरूप थे भगवान श्री रामकृष्ण देव, सत्य स्वरूप थे। जैसे अग्नि और उसकी जो दाहक शक्ति है वो अभिन्न नहीं है, जैसे दूध है उसकी जो सफेदी है वो अलग नहीं है। जैसे ही दूध को हम याद करते तो उसका जो सफेदीपन है, सफेद है, वो याद आता है। जैसे बोले सत्य, तो भगवान श्री रामकृष्ण देव सत्य स्वरूप थे वो।
उनकी सत्य निष्ठा, इनके बारे में भी बहुत सारी ऐसी घटना है श्री रामकृष्ण देव के सत्य। तो वो भी धीरे धीरे जैसे ये लीला प्रसंग का जब अब अध्ययन करेंगे तो फिर हम लोग उसको देखेंगे। धर्म परायणता, हरि नाम में मत होकर आत्मविह्वल होना। जहां भी भगवान का नाम होता है, हरि कीर्तन होता है, श्री राम कृष्ण देव वहां चले जाते हैं और मतवाले हो जाते हैं, नाचते हैं, ताली देके नाचते हैं, उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन। विश्व संप्रदाय में है कि कलयुग में क्या है, क्या साधना करेंगे, विष्णु की सेवा और उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन करना। इसलिए श्री रामकृष्ण देव जहां भी हरिनाम संकीर्तन होता था वहां चले जाते थे। मान अपमान का भी उनको कोई ऐसा नहीं था कि हम किसी ने हमको बुलाया, नहीं बुलाया, हम क्यों जाए। सरलता, जहां हरि का नाम, हरि नाम संकीर्तन होता है, जहां का आमंत्रण की आवश्यकता है, बिना बुले ही चले जाना चाहिए। तो भगवान का स्थान है, भगवान का नाम ले रहे हैं, वहां अहंकार का कोई स्थान नहीं है। हमारे भी आश्रम में कहीं उत्सव होता है, तब भक्त को पूछा जाता, अरे आप क्यों नहीं आए? महाराज हमको तो नहीं बुलाया गया, हमको तो विदित नहीं हुआ, हमको किसी ने कहा नहीं। ये कहने की बात थोड़ी है, ये तो भगवान का मंदिर है, यहां हरिनाम संकीर्तन होता है। वहां तो लज्जा, घृणा, भय, अहंकार सब छोड़ के जाना है। आपको किसी ने बोला नहीं, आपको विदित तो है, आप जानते हैं कि इस तारीख को ये उत्सव है, चले जाइए। तो श्री रामकृष्ण देव हमको ये सिखा गए, जहां भी हरिनाम संकीर्तन हो दौड़ के चले जाइए और दो हाथ से उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन कीजिए। ये कलयुग की तपस्या है और कलयुग की साधना है, हरिनाम संकीर्तन। इसलिए हरिनाम में मत होकर आत्मविह्वल होना। ये जितने भी जो गुण है, जितने भी जो श्री रामकृष्ण देव में देखे गए गुण हैं, वो पहले जो थे वो अभी भी ऐसे ही हैं। तब जितने भी आत्मीय जन थे वो सभी ने देखा कि हमारे मन में तो एक भूल धारणा थी, एक भूल चित्र बना के रखा था, और आज हमने देखा 8 साल के बाद कि श्री रामकृष्ण देव हमारा गदाई जो है वैसा ही है। ये सब कुछ पहले की तरह उनमें पूर्णतया विद्यमान है। जितना भी हमने अभी कहा पहले की तरह, जब छोटे थे तभी ऐसे थे और अभी 8 साल के बाद समस्त साधना करने के बाद भी वो ऐसे ही है। हाँ, उनमें केवल इतना अवश्य हो गया है कि किसी अदृष्ट पूर्व अनिर्वचनीय दिव्य आवाज से उनका शरीर तथा मन ऐसा समुद्भासित हो गया है कि, क्योंकि पहले जो बचपन में थे तब तो साधनाएं नहीं की थी, अब दक्षिणेश्वर में जाके जितनी भी साधनाएं की थी उसके फलस्वरूप इतना परिवर्तन अवश्य हुआ है। कहते हैं पागल नहीं हुए हैं या उसके ऊपर कुछ भूत का आवेश नहीं हुआ है, मगर अदृष्ट पूर्व अनिर्वचनीय दिव्य आवेश, उनके अंदर एक दिव्य आवेश है और उनका शरीर तथा मन ऐसा उद्भासित हो गया है कि सहसा उनके सम्मुख उपस्थित होने तथा वे जब तक स्वयं वार्तालाप प्रारंभ न करे तब तक इतना मुख कांति जो खिल होता है कि जो भी श्री रामकृष्ण देव के पास जाते हैं तब स्तब्ध हो जाते हैं, कोई शब्द नहीं। कहते हैं कि समुस्त उपस्थित होने से यदि श्री रामकृष्ण देव खुद वार्तालाप ना करें तब तक
उनके साथ तुच्छ सांसारिक विषयों की आलोचना करने में उन लोगों को महान संकोच प्रतीत होने लगा। हाँ, इतना परिवर्तन जरूर हुआ है। पहले गदाई के साथ हम लोग मस्ती मजाक करते थे, आनंद करते थे, मगर अभी ये हम लोग देख रहे हैं कि श्री राम कृष्ण देव के अंदर जो अनिर्वचनीय एक दिव्य आवेश जो होता है, अभी देख रहे हैं कि उनके समीप जाते ही सांसारिक जितनी भी बातें हैं वो करने की इच्छा नहीं होती है, किसी को कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जो दिव्य आलोक है उनके आसपास, जो ओरा है श्री राम कृष्ण देव के आसपास, जैसे उनके समीप जाते हैं वो संसार की विस्मृति हो जाती है और दिव्य आनंद में लोग उसकी अनुभूति करते हैं। जैसे ही दिव्य आनंद की अनुभूति होती है तो सांसारिक बातें करने की इच्छा ही नहीं होती, विस्मृति। और बहुत संकोच हो रहा है कि रामकृष्ण देव के सामने हम संसार की बातें करेंगे। नहीं नहीं, यहां सिर्फ भगवान की बातें होगी। और जब तक श्री रामकृष्ण देव वार्तालाप शुरू न करे तब तक कोई शुरू नहीं करता है, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव हमेशा भाव में रहते थे। इसलिए 3 बार श्री रामकृष्ण देव का आदेश हुआ था, भावमुखी रह, भावमुखी रहो, भावमुखी रह। इसलिए द्वैताद्वैत, कभी अद्वैत में मन चला गया निर्विकल्प समाधि में, कभी द्वैत में, और भावमुखी सबके साथ श्री रामकृष्ण देव आनंद से हास परिहास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें और एक विषय का भी विशेष रूप से अनुभव हुआ। किसको? आत्मीय जनों को। उन लोगों ने यह अनुभव किया कि उनके समीप रहने पर सारी सांसारिक चिंताएं न जाने कहां दूर होकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं समीप रहने पर सारी सांसारिक चिंताएं न जाने कहां दूर होकर उनके हृदय में एक निश्चल आनंद की धारा प्रवाहित होती रहती है। जैसे ही कामारपुकुर श्री रामकृष्ण देव गए और आत्मीय जन उनको मिलने के आए और जैसे ही समय बैठे तो कहते हैं सांसारिक चिंताएं न जाने कहां दूर होकर, अपने घर में गृह में जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, स्वाभाविक है, संसार है तो समस्या रहेगी ही, मगर जैसे ही श्री रामकृष्ण देव के करीब जाते हैं सब चिंताएं कहां दूर हो जाती है। ये उनको अनुभव हुआ, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव का मन जो है अभी वो महाभाव में है। इतनी साधना करने के फलस्वरूप उनके अंदर जो भाव हुआ है, जो शक्ति जागृत हुई है, वो जो भी करीब जाएगा सब चिंताएं दूर हो जाती है। अब ये रही बात तो कामारपुकुर की। रामकृष्ण मिशन के जो मंदिर में जो श्री रामकृष्ण देव की मूर्ति हो या उसकी छवि हो, चित्र हो, हम सभी को यही समझना चाहिए कि श्री रामकृष्ण देव साक्षात उसमें बैठे हुए, और जैसे ही उस छवि के करीब जाते हैं, उस मूर्ति के पास जाते हैं, हमारी सांसारिक चिंताएं कहां दूर चली जाती है। ये घटना कामारपुकुर में हुई है, मगर ये घटना आज भी हम लोग अनुभव करते हैं कि जैसे ही श्री रामकृष्ण देव के मंदिर में जाते हैं, कोई भी समय में, और सब सांसारिक चिंताएं सब दूर हो जाती है। इसलिए मंदिर में जाना चाहिए। किसी किसी को कहा जाता है आप मंदिर में, आश्रम में क्यों नहीं आते हैं? स्वामी जी बहुत दूर रहते हैं, घर में ही मंदिर है,
वहीं पे प्रणाम कर लेते हैं। वो सही बात है, अच्छी बात है, मगर जहाँ श्री राम कृष्ण देव की नित्य पूजा होती हो, नित्य आरती होती हो, नित्य भोग लगता हो, भजन कीर्तन होता हो, ऐसा जो एक स्थान, वहाँ पे जाके श्री राम कृष्ण देव के पास जितने करीब जा सके आप, गर्भ मंदिर में जहाँ होता है मूर्ति और उसकी चित्र, उसके जितना करीब जा सके, गर्भ मंदिर में नहीं जाना है, मगर गर्भ मंदिर जहाँ समाप्त होता है वहां जितना करीब जा सके श्री राम कृष्ण देव के करीब जाके खड़े रह के दो हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना करो, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखो। आपकी सांसारिक समस्त चिंताएं दूर हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, सिर्फ श्री राम कृष्ण देव के पास खड़े रहना है और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं। हाथ जोड़ के सिर्फ प्रार्थना कीजिए और देखते रहिए श्री राम कृष्ण देव। जो ये घटना हुई है कामारपुकुर में, कि उनके करीब जाते ही बोले सांसारिक चिंताएं न जाने कहां दूर होकर हृदय में एक निश्चल आनंद की धारा प्रवाहित होती रहती है। आनंद आनंद आएगा आपको। तो ये अनुभव आज भी सब लोग कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं कि मंदिर में आए हैं कहीं दूर से ही ऐसे प्रणाम करके चले गए, वो भी ठीक है, मगर जितना करीब जा सके। रेलिंग है मंदिर में, बस वहां तक जाइए, जहां प्रणामी बॉक्स रखा है वहां तक नजदीक जाइए। अद्भुत एक आपको अनुभूति होगी। और ये अनुभूति शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे हाँ बहुत आनंद आया, मगर कैसा आनंद? बोले बहुत आनंद आया, मगर शब्दों का ये वर्णन नहीं कर सकते। जितने करीब से श्री राम कृष्ण देव को देखेंगे अलग एक आनंद प्रवाहित होगा हृदय में। तथा श्री राम कृष्ण देव से अलग होते ही पुनः उनके समीप उपस्थित होने के लिए एक अज्ञात आकर्षण। अब देखते हैं कि श्री राम कृष्ण देव के पास गए मिलने के लिए, 1, 2, 3 घंटा जितना भी समय है वहां रहे, मगर जैसे ही वो समय खत्म हो गया फिर अपने घर जाना है वापस, तब क्या होता है? एक अज्ञात आकर्षण के द्वारा प्रबल रूप से वे आकृष्ट करते हैं। ये प्रबल रूप से, हमारी इच्छा नहीं है, मगर श्री राम कृष्ण देव का प्रभाव ही ऐसा है कि उनके पास से जाइए और कुछ नहीं करने आए। उनके पास जाते थे, आनंद होता था, फिर जब विरह की जब घड़ी आती थी तब देखते थे कि हृदय में फिर से उनसे मिलने की एक उत्कंठ आकांक्षा होती थी, ये फिर कब जाए, फिर कब जाए। तो ये अनुभव जब मंदिर में आप जाएंगे श्री राम कृष्ण देव के करीब, तब देखेंगे। जब आप अपने घर जाएंगे तो फिर आपको वो होगा कि कब फिर आश्रम में जाए, कब फिर आश्रम में जाए। अस्तु, बहुत दिनों के बाद उनके आने से उस अभावयुक्त परिवार में आनंद की सीमा न रही। स्वाभाविक है, 8 साल के बाद श्री रामकृष्ण देव पधारे हैं तो सभी आनंद में मग्न है। और आनंद में क्यों है? जो पहले जो सुना था उससे तो विपरीत हम देख रहे हैं कि गदाई को छोड़ के जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। एक अनिर्वचनीय आनंद जो है वो हम लोग महसूस कर रहे हैं। ये अवश्य बोले परिवर्तन हुआ है। महिलाओं के निर्देश अनुसार सुखवर्धन के निमित्त नववधु को लाने के लिए, नववधु मीन्स मां शारदा देवी,
नववधू को लाने के लिए श्री राम कृष्ण देव की ससुराल जयराम वाटी में आदमी भेजा गया। अब श्री राम कृष्ण देव कामारपुकुर गए हैं, अब जयराम वाटी बहुत ही करीब है। अब जैसे ही समाचार गया तो नववधू मीन्स के माँ शारदा देवी को कामारपुकुर आने के लिए आदमी भेजा गया। इस बात को जानकर श्री राम कृष्ण देव ने उस संबंध में अपनी न कोई विशेष सम्मति दी और न आपत्ति ही की। निश्चल, क्योंकि इतनी सारी साधना करने के बाद, अद्वैत भाव भूमि में प्रतिष्ठित होने के बाद, सभी साधना का चरम लक्ष्य प्राप्त करने के बाद, ये जो व्यक्ति है श्री राम कृष्ण देव, उनका मन देखिए, न उन्होंने आपत्ति जताई न उन्होंने सम्मति जताई। अद्भुत एक मन का गठन है। विवाह के बाद नववधू को केवल एक बार पतिदेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बहुत ही कम उम्र में तो विवाह हुआ था मां शारदा देवी का, और इतने साल 8 साल के बाद फिर वापस गदाई आ रहे हैं। सिर्फ एक बार पतिदेव के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, क्योंकि वधू की आयु जब 7 वर्ष की थी, उस समय 7 वर्ष सिर्फ, उस समय कुल की रीति के अनुसार श्री राम कृष्ण देव को एक दिन जयराम वाटी जाना पड़ा था, किंतु उस समय वे नितांत बालिका थी। कौन? मां शारदा देवी। बहुत ही बड़े 7 वर्ष की उम्र है, तो उनको उतना ज्ञान नहीं था विवाह का वगैरह का ये सब। अतः उस घटना के संबंध में उन्हें इतना स्मरण था कि अब गए तो थे मगर स्मरण नहीं, बहुत ही कम उम्र थी, मगर हाँ इतना स्मरण था कि जिस दिन हृदय के साथ श्री राम कृष्ण देव उनके नहर पहुंचे थे, उस दिन मकान से किसी एकांत स्थान में भी छिपकर रहना उनके लिए संभव न हो सका था। कहीं से अनेक कमल के फूल लाकर हृदय ने उनको ढूंढ निकाला था। किसको? मां शारदा देवी को। अब गांव है, गांव में वहां पे पुकुर कहते हैं, तालाब है, उस तालाब में बहुत सारे कमल के फूल होते हैं। तो ये हृदय कहां से बहुत सारे कमल के फूल ले आए और फूल लाकर हृदय ने उनको ढूंढ निकाला था, एवं लज्जा तथा भय से उनके नितांत संकुचित होने पर भी मां शारदा देवी जो है बहुत संकुचित हो गई। संकुचित होने पर भी उसने उनके पाद पद्मों की पूजा की थी। उस घटना के प्रायः 6 वर्ष बाद, जब उनकी आयु 13 वर्ष की थी, ये घटना होने के बाद जब 13 वर्ष की थी, उस समय सर्वप्रथम उनको कामारपुकुर लाया गया था एवं वे 1 महीने तक वहां रही थी। फिर से कामारपुकुर आए थे और फिर 1 महीना वहां रहे थे। किंतु जब श्री राम कृष्ण देव तथा उनकी जननी दक्षिणेश्वर में रहने के कारण उन दोनों के दर्शन या का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। जब यह घटना हुई थी तब श्री राम कृष्ण देव दक्षिणेश्वर में थे, और जैसे पहले कहा गया कि उनकी जननी जो है वो भी गदाई को देखने के लिए और मृत्यु पर्यंत, शरीरांत पर्यंत वो दक्षिणेश्वर में रहेंगे, ऐसा उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था। तो उस समय मां शारदा देवी को दर्शन नहीं हुआ था। उनके प्राय 6 महीने पश्चात
पुनः ससुराल आकर 1.5 महीने तक वहाँ रहने पर भी पूर्वोक्त कारण से, माने वहीं थे, पूर्वोक्त कारण से उनमें से किसी के साथ उनकी भेंट नहीं हो पाई थी। कि फिर भी आए थे, गए थे, मगर किसी से भेंट नहीं हो पा रहे, क्योंकि दोनों तो दक्षिणेश्वर में है और भगवान श्री रामकृष्ण देव साधना में मग्न है। वहां से उनके नैहर लौटने के 4 महीने के बाद ही पुनः यह समाचार पहुंचा कि श्री रामकृष्ण देव का आगमन हुआ है, उनको कामारपुकुर जाना है। उसके 6-7 महीने पहले उन्होंने चतुर्दश वर्ष में पदार्पण किया था। अतः यह कहा जा सकता है कि विवाह के बाद ही उनके लिए प्रथम पति दर्शन था। कितनी बार गए आए, और जब छोटे थे तब उनको कोई स्मृति नहीं है, मगर अभी जब आ रहे हैं तब पहला पति दर्शन होगा, कहते हैं। आत्मीय वर्ग तथा बचपन के मित्रों के साथ श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन आचरण। अब की बार कामारपुकुर में श्री रामकृष्ण देव ने 6-7 महीने तक निवास किया था। उनके बचपन के मित्रगण तथा गांव के परिचित स्त्री पुरुष आदि सभी लोग पहले की भांति उनसे मिलकर उनके सुख संपादन के लिए लालायित थे। ये स्वाभाविक है कि बचपन में जो साथ में रहे हैं, गदाई को प्रेम करते हैं और साथ में खेले बड़े हुए हैं, तो वो सब लोग साथ में मिलकर सुख संपादन कि उनको बहुत आनंद होगा कि गदाई आ रहा है, गदाई के साथ बात करेंगे। श्री रामकृष्ण देव भी बहुत दिनों के बाद उन्हें देखकर आनंदित हुए। दीर्घ समय तक कठोर परिश्रम करने के उपरांत अवसर मिलने पर मननशील बुद्धिमान लोग, अब ये तुलना कर रहे हैं कि श्री रामकृष्ण देव का जो आनंद है वो किस प्रकार था। तो कहते हैं कि मननशील बुद्धिमान लोग जिस प्रकार बालक बालिकाओं के लक्ष्यहीन निरर्थक खेलकूद आदि में सम्मिलित हो आनंद अनुभव किया करते हैं। कैसे? बहुत बुद्धिमान, मननशील, पूरे दिन या तो किताबें पढ़ते रहते हैं या फिर कुछ अपने कामों में व्यस्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति, और बहुत सालों की ये कर्म करते करते फिर एक बार ऐसा आता है कि छोटे छोटे बालक बालियों के साथ वो खेलते रहते हैं और आनंद करते रहते हैं, और अपना जो अहंकार कि मैं बहुत बड़ा हूँ या मैं मननशील बहुत आदमी हूँ, ये सब त्याग करके बालक बालियों के से लक्ष्यहीन मिले, कोई उसका अर्थ नहीं है, लक्ष्यहीन निरर्थक ऐसी कोई खेल कूद में आनंद लेते हैं। तो ठीक वैसा ही कहते हैं कामारपुकुर के स्त्री पुरुष आदि सभी के साधारण सांसारिक जीवन के साथ साधारण जीवन सब व्यापित कर रहे हैं। अब ये कौन है? देखिए, जिसने समस्त साधनाएं की है, साधना का चरम लक्ष्य जिसने प्राप्त किया है, जिसने मां भवतारिणी के दर्शन किए हैं, ऐसा जो मन जिसका है, ये जो श्री रामकृष्ण देव है, वो जब कामारपुकुर जा रहे हैं और तब उनका आचरण कैसा है। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो अहंकार से चूर्ण हो जाता है, मगर यहां कहते हैं कि साधारण सांसारिक जीवन के साथ सम्मिलित होकर श्री रामकृष्ण देव को भी उस समय ठीक वैसा ही आनंद प्राप्त हुआ था। निरर्थक बालक बालियों के साथ जैसे निरर्थक खेलकूद करते, श्री रामकृष्ण देव भी उनके जितने भी आत्मीय जन थे उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं श्री रामकृष्ण देव। फिर भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस जीवन की नश्वरता का अनुभव कर जिससे वे लोग संसार में रहते हुए भी क्रमशः संयत होने तथा सभी विषयों में
श्री रामकृष्ण देव प्रयत्न कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। सांसारिक जितनी ही बातें होती रहती है, श्री रामकृष्ण देव अनासक्त होकर वो सब सुन रहे हैं। फिर भी श्री रामकृष्ण देव का एक प्रयास है कि जीवन की नश्वरता का अनुभव कर, जितने भी आत्मीय जन है उसको ये अनुभव हो कि जीवन जो है नश्वर है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने एक बार कहा था कि यदि जगत यदि सत्य होता तो बोले तुम्हारी कामारपुकुर नगरी को मैं सोने से मर देता, मगर मैं जानता हूं कि जगत जो है अनित्य है। तो ये जो जगत की जीवन की नश्वरता का अनुभव कर, जिससे वो लोग संसार में रहते हुए भी क्रमशः संयत होने तथा सभी विषयों में ईश्वर पर निर्भरशील बनने की शिक्षा प्राप्त कर सके। ये खेल खेल में श्री रामकृष्ण देव उनको शिक्षा दे रहे हैं, ईश्वर पर निर्भरशीलता। इस और उनका सर्वदा विशेष ध्यान था। खेल कूद हास परिहास के माध्यम से वे जिस तरह हमें निरंतर उस विषयों की शिक्षा प्रदान करते थे, तद अनुसार हम पूर्वोक्त बात का अनुमान कर सकते हैं। तो अभी समय हो चुका है और इस विषय का हम लोग आगे बढ़ाएंगे अगले वर्ग में। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।